हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच और अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। यस, आई होप इससे पहले की सारी एक्सरसाइज आपने कर ली है ईमानदारी से, है ना, और उसके पूरे सॉल्यूशंस भी आपने देख लिए हैं। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन। हाँ भैया, वही डिवीजन जो आपने 4 बेसिक पढ़े थे ना, मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन है। कौन कौन से आप बोलोगे सर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यही डिवीजन पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर बचपन में पढ़ लिया थर्ड फोर्थ क्लास में, अब दोबारा दोबारा क्यों? अरे भैया, रिवाइज करने में क्या ही जाता है ना। चलो, तो रिवीजन करेंगे अपन डिवीजन। अब एक्चुअल में डिवीजन है क्या? डिवीजन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। कोई कोई भी ग्रुप ऑफ चीज हो सकती है वो, ठीक है। वो या तो आपके घर में नंबर ऑफ बल्ब्स हो सकते हैं, है ना, या फिर आपके घर में नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या आपके पास जो चॉकलेट्स हैं वो हो सकती हैं, यस, या आपके टोटल स्कूल में जो आपके टोटल टीचर्स हैं वो हो सकते हैं, उनको डिवाइड करना हो हर क्लास में। तो किसी भी चीज को जब भी आपको डिवाइड करना हो, यस, या आपके पास खिलौने हो सकते हैं जो आपको डिवाइड करने हो आपके और आपके भाइयों के बीच में, तो ये सब डिवीजन करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, वो भी एकदम फेयरली ना। ऐसा नहीं कि भैया उसको ज्यादा मिल गया इसको कम, ऐसा नहीं, बराबर बराबर सबको मिले। तो ये काम कौन करता है? डिवीजन। बात समझ में आई? तो डिवीजन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट करना ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। वो हो सकता है पार्ट 2 पार्ट में करना हो, 2.5 पार्ट में करना हो, 4 पार्ट में करना हो, 7 पार्ट में करना हो, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना हो, इक्वल इक्वल कौन करेगा? डिवीजन। आता है सर, बट फिर भी देखो, समझदार बच्चे हो, है ना। नोटेशन डिनोट कैसे करते हैं सर? प्लस को वैसे, माइनस को ऐसे, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे, तो डिवीजन को ऐसे। अब ऐसे या फिर ऐसे, स्लैश स्लैश से। बात समझ में आई? या अपॉन में ऐसे लिख सकते हो, 8/2। अब इसका मतलब क्या है? 8/2 या फिर 8/2। इसका मतलब क्या है? देखो, ये सिंबल के पहले या फिर सिंबल के ऊपर, ऊपर वाला जो है उसको डिवाइड करना है, मतलब वो जो है उस नंबर को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? और कितने में करना है? जो नीचे दिया हो या जो राइट में दिया हो सिंबल के। बात समझ में आई? सिंबल के राइट में जो दिया है वो 2 हिस्सों में करना है। किसको? 8 को। अब 8 को आप मान लो आपके पास 8 चॉकलेट्स हैं, क्या मान रहे हो बच्चे हो? मुंह में पानी आ गया ना। मान लो क्या है आपके पास? 8 चॉकलेट्स। अब 2 लोगों में बांटना है, मान लो 1 2, फिर 3 4 5 6, है ना, 7 8। कितनी कितनी मिली? 4। तो आपको भी 4 मिली, आपके फ्रेंड को भी 4 मिली, और दोनों मिला के कितनी हो गई? 8। तो देखो, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, या 8 डिवाइड बाई 2 इज। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बराबर मिले, कोई भी भेदभाव ना हो। बात समझ में आई क्या? और 9 चॉकलेट होती तो आप बोलते सर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बची तो आधी आधी, तो कितना जाता? 4 और आधी, 4 और आधी, 4 एंड हाफ। तो बात समझ में आई आपको कि जब भी अपन डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन करता क्या है? डिवीजन बराबर बराबर बांटता है, वो भी एकदम फेयर, ठीक है, विच गिव्स अ फेयर रिजल्ट ऑफ शेयरिंग। और नोटेशन कैसे करते हैं वो भी क्लियर है सब कैडेट्स को? पक्का क्लियर है? चलो, सो नाउ नाउ स्पेशल नेम फॉर ईच कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मान लो ये 2 चीज को डिवाइड किया और ये रिजल्ट आया, इन सब कैरेक्टर के स्पेशल नेम है। क्या? जैसे देखो, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। जिसको, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो सबको ही, ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, ठीक है कैडेट्स। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर। ये नाम याद होने चाहिए आज के बाद, है ना। चलो, और फिर जो आपका रिजल्ट आया वो हो गया क्वोशिएंट। क्लियर? एक और चीज है, एक और टर्म है, वो भी बताऊंगा, पहले ये 3 टर्म को एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। क्या क्या टर्म्स है? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, और जो रिजल्ट आया वो क्वोशिएंट। क्लियर? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, और जो रिजल्ट आया वो क्वोशिएंट। क्लियर? चलो, तो जल्दी से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 19 है, अब 19 को 3 से डिवाइड करना है, तो अपन ऐसे क्या क्या करते हैं? पहले 19 को ऐसे अलग रखते हैं डब्बे के अंदर और 3 को बाहर। अब पहले लेटर को देखेंगे, 1, 3 1 जा 3, बड़ा हो गया तो नहीं, फिर दोनों नंबर को देखना पड़ेगा। बात समझ में आई? पहले सिर्फ सिंगल डिजिट को देखते हैं। अगर मान लो ये 3 होता या 3 से ज्यादा होता तो अपन सिर्फ पहले नंबर के लिए डिवीजन करते कि किससे मल्टीप्लाई करें कि इस पहले नंबर के बराबर या उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं।
तो अपन दोनों नंबर एक साथ देखेंगे। दोनों नंबर के लिए देखो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, है ना। उससे आगे तो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो अब क्या लिखोगे 3 6 जा 18, कितना बच गया एक। मतलब अगर आप 19 चॉकलेट्स को, है ना, 19 चॉकलेट्स को 3 लोगों में बांटोगे, 19 चॉकलेट्स को 3 लोगों में बांटोगे तो तीनों को 6 मिलेगी और बच जाएगी कितनी, एक। तो मतलब अगर इस एक को भी अगर आप बांट दो, इस एक को भी अगर आप 3 में बांट दो, 3 हिस्से करके, तो सबको कितनी मिल जाएगी, 6 मिलेगी प्लस पॉइंट कुछ मिलेगा, मतलब आधी से भी कम 0.333 सबको मिलेगी। तो अब इसको अपन डेसिमल लगा के आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि 6 आपका हो गया क्वोशिएंट और ये 1 आपका हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बच गया, भाई बांटने के बाद ये बच गया, सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो देखो यहां पर मैं फिर से एक बार सिंबल बता दूं, 19 इज योर, जल्दी से बताओ, 19 इज योर डिविडेंड, 19 इज योर डिविडेंड, दिस वन इज योर क्वोशिएंट, दिस वन इज योर डिवाइजर, एंड दिस वन इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर। क्लियर। तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आई होप आप इस नंबर को याद रख पाओगे। चलो तो अब है क्या, मतलब अगर एक बात बताएं, ये जो 19 है ये टोटल डिविडेंड जो है वो कैसे बन रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे। मान लो मेरे को मिली 4 चॉकलेट, मेरे बाजू वाले को मिली 4 चॉकलेट, उसके बाजू वाले को मिली 4, तो टोटल कितनी, 4 4 4 4 3 जा 12। तो 3 लोगों में बांटना था, सबको मिली 6 तो 6 3 जा 18। बट ये क्या बराबर आया, नहीं सर, एक रिमाइंडर बची थी उसको भी तो लो। सबको जितना बटा प्लस जो बच गया वो तो होगा ना टोटल जिसको बांट रहे थे। टोटल अब मान लो लंगर लगा हुआ है, ठीक है, आप बांट रहे हो, अब सबको जितना जितना प्रसाद मिला प्लस जो प्रसाद बच गया वो मिला करके बनेगा ना टोटल। तो सबको कितना मिला, डिवाइजर इंटू कोएशिएंट, डिवाइजर इंटू कोएशिएंट, ये जो है ये सबको बटा, और जो बचा क्या, रिमाइंडर, ये सब मिलके कितना बन जाएगा टोटल, तो ये टोटल क्या हो गया, डिविडेंड। बात समझ में आ रही है। तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है डिविडेंड टोटल क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोएशिएंट जो सब में बटा प्लस रिमाइंडर जो बच गया। समझ में आ रहा है सबको, पक्का। क्लियरिटी रखो, जिस क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जिस क्लियरिटी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डेप्थ में जाकर के, छोटी सी जो आपको पता है वो भी दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यस चलो, तो डिविडेंड, डिविडेंड मतलब टोटल, वो क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोएशिएंट जो बटा प्लस रिमाइंडर जो बच गया। बात समझ में आई। अब आपको ये एक ही फॉर्मूला याद करना है, बाकी नहीं करने। समझदार हो आप, दिमाग लगा सकते हो, है ना, तो आपको दिमाग लगा करके बाकी फॉर्मूलेज निकालने हैं। याद क्या करना है ये, और ये भी याद क्या करना है, सर आपने तो याद करने के लिए कुछ रखा ही नहीं, आपने तो बता दिया टोटल क्या होगा, जो बटा प्लस जो रिमाइंडर जो बच गया, जो बटा प्लस जो बच गया, तो इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो आपको ऐसे समझ में आ गया कि डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोएशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट अगर आपको बोलते डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर रखना है यहां पर बस, ठीक है, तो बाकी सब उधर भेज दो, ये रिमाइंडर यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो भैया, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, देखो ये प्लस में था, ये पूरा का पूरा उठ के वहां चला गया माइनस में। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कोएशिएंट मल्टीप्लीकेशन में, ये उधर जाएगा तो डिवीजन में। याद रखना, प्लस को जब भी इक्वल टू साइन के उधर लेके जाओ क्या बन जाता है, माइनस, माइनस को लेके जाओ क्या बन जाता है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन को लेके जाओ क्या बन जाता है, डिवीजन, डिवीजन को लेकर के उधर जाओ तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन। चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में। अब बताओ, अब इसको लोग याद करते हैं भैया, याद करने की जरूरत है क्या इसको, ना बाबा ना, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, चलो, और अगर क्वेश्चन निकालना हो तो सेम, बस यहाँ पर डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ तो डिविडेंड होगा, यहाँ बस ये नीचे क्वेश्चन था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवाइजर, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर। ठीक है, ये प्लस रिमाइंडर था, ये उधर गया तो माइनस रिमाइंडर। अब अपन को क्वेश्चन चाहिए तो किसको लेके जाना पड़ेगा उधर, डिवाइजर, तो अब डिवाइजर को इधर लेकर के आ गए। बताओ, रटने की आवश्यकता है क्या बच्चों,
अगर है तो मुझे बताओ बच्चों, है ना? मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे आप लोग? चलो क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, कॉपी में आपके तीन होने चाहिए, बट दिमाग में एक बाकी निकाल लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना? क्लियर, पक्का सबको? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 41। कोई एक नंबर है जिसको किससे डिवाइड किया? 41। हाँ भैया, ये अपना क्या हो गया? डिवाइजर। लिखते जाओ, तुरंत लिखते जाओ, दिस इज योर डिवाइजर। ठीक है, चलो, दिस वन इज योर डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट इज 15। दे दिया क्वेश्चन में, बता दिया कि क्वोशिएंट क्या है? 15। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं किया तो पाप पड़ेगा, नदी किनारे साफ है ना? चलो देखो, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 41। एक नंबर को किससे डिवाइड किया? 41 से। एंड द क्वोशिएंट इज 15 एंड द रिमाइंडर इज 21। रिमाइंडर भी दे दिया, तो पहले लिखो डिवाइजर 41। ठीक है, कोएफिशिएंट कितना? 15। रिमाइंडर कितना? 21। फाइंड द डिविडेंड, टोटल बताना है, तो टोटल कितना होगा? जो बटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस जो बच गया, तो 41 इंटू 15 प्लस 21। अब आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, मैं करूंगा कैलकुलेटर से, है ना, क्योंकि मैं कर सकता हूं। इंटू 15, 615, ये कितना आ जाएगा? 615 प्लस 21, 615 आंसर प्लस 21, आंसर इज 636। क्लियर? तो 636 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 18642 बाय अ सर्टेन नंबर द कोएफिशिएंट इज 186 एंड द रिमाइंडर इज 42। फाइंड द डिवाइजर। अगेन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले स्क्रीन को पॉज करें और अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही सॉल्व करें। ओके, चलो, तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अपन ने भैया क्या पढ़ा था? चलो, जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो एक ही फॉर्मूला था। यस, अब कई लोग उसको तीन रूप में पढ़ते हैं भैया, तो उसकी जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से याद रखो एक फॉर्मूले को। क्या पढ़ा था अपन ने कि भैया जो डिविडेंड डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। और मैंने क्या बोला था, यहां पर कितनी चीजें हैं? एक, दो, तीन, चार, चार चीजें हैं। इन चारों में से कोई भी तीन दे देगा और एक पूछ लेगा। देखो क्या बोला, ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब ये क्या हो गया? डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको दे दिया। बाई ए सर्टेन नंबर द कोएफिशिएंट इज 186, कोएफिशिएंट आपको दे दिया। रिमाइंडर इज 42, तो आपको रिमाइंडर भी दे दिया। आपको क्या चाहिए? आपको डिवाइजर चाहिए। तो क्या आप डिवाइजर नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, आप मेरे को ये बताइए, बताओ, क्या आप लोग डिवाइजर नहीं निकाल पाओगे? बस फॉर्मूले में पुट कर दो। सर क्या पुट करना है? डिविडेंड कितना? 18642 इज इक्वल टू, सर डिवाइजर तो निकालना है, इनटू कोएफिशिएंट 186 प्लस रिमाइंडर 42। अब बहुत अच्छी बात हो गई, अब इस 42 को जब आप ये उठा करके यहां से वहां लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42 कितना आ जाएगा? 18600 इज इक्वल टू डी इंटू 186। तो डी चाहिए, डी चाहिए तो क्या करो, इस 186 को उठा के उधर ले जाओ, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 18600 अपॉन 186। देखो 100 टाइम्स जा रहा है, पूरा 186 सेम था, तो 104 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई सबको? इजी है, बस एक फॉर्मूला याद करना है कैडेट्स। कौन सा फॉर्मूला याद करना है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आई? चलो, ऑन डिवाइडिंग 2022 by a certain number the quotient is 20 and the remainder is 2। सेम, अगेन डिट्टो सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो 2022 को डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड डी, सेम सेम, देखो पिछले जैसा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अटेम्प्ट कर लिया ना? स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, एक आंसर टिक हो जाना चाहिए, फिर ही देखना भैया, नहीं तो पाप पड़ेगा भैया, बता दे रहे हैं। चलो, सो डी इंटू कोएफिशिएंट कितना? 20 प्लस रिमाइंडर कितना? 2। तो सबसे पहले ये उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो 2020 इज इक्वल टू डी इंटू 20। नाउ डी, यहाँ 20 जो ये मल्टीप्लीकेशन में ही, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2020 अपॉन 20। तो 20 1 जा, या पहले एक जीरो को काट दो, पहले एक जीरो को काट दो भैया,
ठीक है, यहाँ एक जीरो कट गया तो 202/2, तो 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, तो 1013 इज द करेक्ट आंसर। चमक गया पक्का सबको, बहुत अच्छे से चमक गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन को स्टार्ट करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। डे टू डे लाइफ में अपन करते हैं अप्रोक्सीमेशन, क्यों? बहुत बार अपन अप्रोक्सीमेशन करते हैं। मान लो आपने कुछ खरीदने गए, 101 रुपए का बिल बना, तो आप क्या बोलते हो, भैया राउंड फिगर में 100 रुपए दे देते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेशन आप करते हैं। अब आज अपन उसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट होगा, कोई भी तकलीफ होगी तो हमें जरूर बताना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? अब देखो एक्चुअल में अगर जो लाइट की स्पीड है आपको नहीं मालूम होगी तो मैं बता रहा हूं, तो 299792 मतलब 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड है। बट अब ये देखो ये किसके आसपास है, 3 लाख के आसपास है। और जब इतनी बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की, तो उसके आसपास थोड़ा बहुत एरर तो चलता है ना? तो वही, तो 3 लाख अपन इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। देखो कितना अच्छा हो गया। और वी कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये वैल्यू याद होगी क्या जल्दी से? 2,99,792 याद ही नहीं होगी। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितनी आसानी से याद हो गई। तो अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि ये किसके आसपास है, ये 3 लाख के आसपास है। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब किसी एक बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह अपन उसके आसपास का राउंड ऑफ नंबर लें, है ना, और जिसमें ज्यादा एरर भी ना हो। अब इसको अपन 4 लाख नहीं लिख सकते थे, ये किसके पास है, 3 लाख के आसपास है। 2,99,000 मतलब किसके आसपास हुआ, 3 लाख के आसपास। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 3 लाख। अपन इसको 2 लाख भी नहीं बोल सकते। 2 लाख क्यों नहीं बोल सकते भाई, 99,000 का अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा पागलपंती हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो ये किसके पास है, 3,000 के पास है, 3 लाख के पास है, सॉरी। तो अपन ने उसको क्या कर दिया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत काम आती है अपने। ओके, तो चलो अभी अपन देखते हैं जल्दी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अपन को करना क्या है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अपन को सबसे पहले राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। अब आपको दिया रहेगा कितने तक राउंड ऑफ करना है। जैसे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस प्लेस। नियरेस्ट टेंस मतलब आसपास जो भी 10 आ जाए वहां तक करना है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो 6 है, इसको नियरेस्ट 10 में करना हो, या मान लो 16 है, इसको नियरेस्ट 10 में करना है, तो अब इसको मैं या तो क्या लिख सकता हूं, या तो मैं 10 लिख सकता हूं या 20, है ना? नियरेस्ट 10 में क्या करना है अपन को, टेंस में, टेंस प्लेस तक अपन को क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो अब एक बात बताओ, मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं 16 को 10 लिख सकता हूं या 16 को 20। एक बात बताओ, अगर मैं 16 को 10 लिखूं, कितने का अंतर है, 6 का। और मैं अगर 16 को 20 लिखूं तो 4 का। तो ज्यादा सही कौन सा है, 20 लिखना। बात समझ में आ रही है? तो वैसे देखो, तुरंत इसको अटेम्प्ट करो एक बार, इन सारे नंबर को नियरेस्ट टेंस प्लेस तक। ओके, जैसे आपने 6 को 10 बना दिया, तो टेंस प्लेस तक का आपने उसमें राउंड ऑफ कर दिया, तो टेंस प्लेस तक का आपको राउंड ऑफ करना है इन सारे नंबर में। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। देखो फिर हो गया अटेम्प्ट, मैं बताऊं, देखो तो 47 इसके नियरेस्ट कौन सा है, 50। 40 कर देंगे तो 7 का अंतर आएगा, लेकिन 3 बढ़ा देंगे तो मात्र, सॉरी 50 करेंगे तो सिर्फ 3 का अंतर। चमक रहा है क्या बाबू भैया सबको? पक्का। कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, ओके? आप नोट डाउन करके रखना और हमें बताना। ओके चलो, नाउ 463। अब इसको देखो, या तो इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 70 होगा, या 3 कम करेंगे, ज्यादा आसान कौन सा है, 3 कम करना। कम गड़बड़ी होगी तो इसको अपन लिख देंगे 460, है ना? 71 को 70, 9 बढ़ाने से अच्छा है 1 को हटा दें, क्यों? चलो नाउ 584, तो इसमें क्या करें, या तो अपन 6 ऐड कर सकते हैं 90 बनाने के लिए, या 4 हटा सकते हैं। तो 4 हटाना ज्यादा अच्छी बात है, तो 580, है ना? और 329, देखो एक बढ़ाना ज्यादा अच्छा है 9 हटाने से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 330। बात समझ में आई क्या? आसान था। कितने कैडेट्स के सारे आंसर सही थे, कितने कैडेट्स के सारे आंसर सही थे? क्या बात है, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो। ओके चलो नेक्स्ट। देखो हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़े ज्यादा बड़े लगे, तो आप इसको तोड़ो ना। आपको पूरा एक दिन में देखना है 1 घंटे का वीडियो, तो आधा आधा घंटे में तोड़ लो, या 20-20 मिनट में 3 बार तोड़ लो, कि 20 मिनट देखना है, फिर नोट्स बनाना है, या क्लास का पढ़ना है, या कुछ और काम करना है, फिर 20 मिनट देखना है, तो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक दिन में एक लेक्चर देखना है, तो उस हिसाब से आपका ये बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो हाँ,
बीच में थोड़ा आपका गैप वैप हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग जगह बिजी हो गया था, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मतलब जैसे मान लो 80 है तो उसको नियरेस्ट 100 में क्या, या तो 80 हटा दो 0, या 20 बढ़ा के 100 कर दो, तो ज्यादा बेटर क्या है 20 बढ़ाना। तो नियरेस्ट 100 में मतलब मान लो लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए। देखो जैसे जब भी करने क्या बोला नियरेस्ट टेंस में, तो देखो लास्ट के सब 0 है, यस। अब जैसे ही आपको बोलेगा नियरेस्ट 100 तो लास्ट के 2 0 होने चाहिए, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को 0 बनाना है। अब उसमें जितने कम गड़बड़ हो वो काम करना है। चमक रहा है क्या? पक्का ध्यान से। चलो तो जल्दी से, अब आप लोग बहुत समझदार हैं, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करेंगे, सभी को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? चलो अब नाउ 47 दोनों को 0 बनाना है, तो या तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं इसको 8 रहने दूं या 9। अगर सोचो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो 47 का अंतर आएगा, लेकिन अगर मैं इसको 900 कर दूं, दोनों को तो 0 बनाना ही है, लेकिन इसको 8 को क्या कर दूं 9 बढ़ा दूं तो 53 का अंतर आएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है 47 को हटाना। तो नियरेस्ट 100 में ये कितना हो जाएगा 800। बात समझ में आई? यहां पर देखो 463, या तो 63 को हटा सकता हूं या इसमें क्या कर सकता हूं मैं ऐड कर सकता हूं 37 और। बात समझ में आई? तो 37 ऐड करना ज्यादा आसान है ना, ज्यादा कम एरर आएगा, और 63 को चेंज करना ज्यादा। तो इसको नियरेस्ट 100 के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो 0 बनाऊंगा लेकिन इसको 5 कर दूंगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ये 50 से कम है तो इसको वही रहने दो और इन दोनों को 0। 50 से ज्यादा है तो क्या करो, अगर ये आपका 50 से ज्यादा है तो यहां पर इन दोनों को 0 करो और सामने वाले में 1 बढ़ा दो। तो 463 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 500। बात समझ में आई? क्योंकि देखो 500 और 463 में 37 का अंतर है, लेकिन मैं 400 लिखता तो 63 का अंतर आता। बात समझ में आई? तो अंतर कम हो। क्या टारगेट रखना है अपन को बच्चों? अपन को ये टारगेट रखना है कि अपन जब भी कोई चीज को चेंज करें, राउंड ऑफ करें, तो जो चेंज है वो कम से कम आए। बात समझ में आई? और 100 तक क्यों करना है? क्योंकि सवाल में बोला है कि भैया नियरेस्ट 100 तक करो। नियरेस्ट 10 तक बोलता तो 10 तक करते, नियरेस्ट 100 तक बोला है तो नियरेस्ट 100 तक अपन कर रहे हैं। ओके नाउ 671। अब एक बात बताओ 71 50 से ज्यादा है तो इसको क्या कर दो बढ़ा दो 700। ये क्या बन जाएगा 600। ये क्या बन जाएगा 300। देखो ये 50 से कम है, यहां पर जो 29 है वो 50 से कम है, तो इसलिए अपन ने इसको 300 रखा, 400 नहीं किया। 400 करेंगे तो बहुत अंतर आ जाएगा, और अपन को क्या करना है कैडेट्स कि अंतर कम से कम हो। चलो नाउ 750। 750 अब ये एग्जैक्टली 750 है, फिर क्या करें क्या करें क्या करें? तो याद रखना जब एग्जैक्टली 50 आ जाए, मतलब बीचों बीच आ गया है 0 और 100 के बीचों बीच आ गया 50, तो उसके आगे वाले डिजिट को देखना 7 क्या है इवन, तो उसको बढ़ा देना। सॉरी ऑड, ऑड है तो बढ़ा देना, इवन है तो कुछ नहीं। मतलब जब भी ऐसा कुछ हो ना तो आप इसको इवन नंबर पे देंगे, या तो मैं इसको 700 छोड़ सकता था या 800। तो जब भी एकदम एग्जैक्टली बीच वाली बात आ जाए, एकदम सेंटर वाली बात आ जाए, तो इवन वाला आंसर देना है। इवन वाला कौन सा है 800, तो वी विल गिव द आंसर 800। ओके चमक गया सबको? सरो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना कि अगर एंड वाला एग्जैक्टली बीचों बीच आ जाए, एग्जैक्टली 55 आ जाए, या जैसे नियरेस्ट टेंस में करना और एग्जैक्टली लास्ट वाला डिजिट 5 आ जाए, तो क्या करेंगे उसके पहले वाले नंबर को देखेंगे और उसके पहले वाले नंबर को क्या बनाएंगे इवन। ऑड है तो इवन, इवन है तो छोड़ देंगे वैसा का वैसा। बात समझ में आई? पक्का कैडेट्स? चलो नाउ नियरेस्ट थाउजेंड्स। नियरेस्ट 1000 मतलब भैया लास्ट के 3 डिजिट 0 करने हैं। चलो आप लोग बहुत समझदार हैं, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सभी के सभी कोई इसको अटेम्प्ट करो। एक बार जल्दी से एक बार स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। किया आप लोगों ने अटेम्प्ट कैडेट्स? चलो नाउ सी लास्ट के तीनों को 0 करना है, तो 500 से कम है तो 8000 है ना, ये 500 से ज्यादा है तो ये 5000 एक बढ़ जाएगा, ये 500 से ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा 7000, ये क्या बन जाएगा 6000। बात समझ में आई? बस देखना है आधे से कम तो बस हटा दो, आधे से ज्यादा तो उसके एक आगे वाले नंबर में एक बढ़ा दो। जैसे ये आधे से ज्यादा है तो 4 क्या बन गया 5, 6 क्या बन गया 7। इजी है क्या?
इतना ही इजी है, बहुत इजी, आप क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है, और फिर आप मेरे को बताना। चलो नाउ 3293 तो 293 500 से कम है तो ये क्या बन जाएगा आपका 3000, और ये एग्जैक्टली 500 तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 9500 है, 9 क्या है ऑड, तो इवन बनाना पड़ेगा, तो +1 करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 10000, 10,000 बन जाएगा। ये लास्ट वाले एग्जांपल याद रखना भैया, भूल मत जाना बाबू भैया, है ना। अगर 500 आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, तो फिर क्या करना है अपन को, फिर अपन को एक बढ़ा देना है, अगर ऑड है तो, और अगर इवन है तो वैसा का वैसा छोड़ देना है। बात समझ में आई, पक्का। चलो तो राउंड ऑफ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अप्रोक्सीमेशन है ना, राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। नाउ हर लेक्चर के बाद आपको होमवर्क मिल रहे हैं, तो होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, लेट मी सी कौन सा आपका नेक्स्ट सेक्शन है ना, नंबर सिस्टम। सेक्शन डी तक आपका हो गया, तो सेक्शन ई आपके लिए पूरा का पूरा होमवर्क है। सेक्शन ई का होमवर्क आप अटेम्प्ट करेंगे, उसका पूरा वीडियो देखेंगे, फिर ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या। चलो तो फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।